लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र आज किस तरह से बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उनकी बेटी कहती है सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी औकात और निषाद क्या है जो एक पद से मुक्त करे। ये राजद के वामपंथी उग्रवादियों को जो ये सत्ता में ला करके एक दहशत का वातावरण बनाना चाहता है, इससे बिहार को मुक्त करना हम सबकी जिम्मेवारी है। अरे बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादी जब हमारा आंसू बहाता था, नरसंहार उग्रवादी करता था, तो आज नरसंहार करने वाला भी समाप्त है, उग्रवादियों का खात्मा है और आतंकवादियों का समापन भी हो चुका है। देश के अंदर वो बम फोड़ता था तो पाकिस्तान में घुस कर करके देश के प्रधानमंत्री ने उस आतंकवादियों के हत्या को ही समाप्त कर दिया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। नालंदा में आशीर्वाद जनसभा में गरजे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नामांकन के पहले ही दिन समाहरणालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद श्रम कल्याण केंद्र के मैदान पहुंचे, जहां आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया था। जहां आए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, राजद आतंकवादी और उग्रवादी को संरक्षण देने वाली पार्टी है। चुनाव में कोई माय समीकरण और बाप समीकरण काम नहीं आया। राजद ने हर समाज के लोगों को लड़ाने का काम किया है। राजद के लोगों ने अपराधियों का साम्राज्य बनाया है। लालू यादव की बेटी कहती है हमारा राज आएगा तो प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे। इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी क्या औकात है। और सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा। यह चुनाव एमपी बनाने के लिए सिर्फ नहीं है, यह सरकार बनाने के लिए नहीं है। सरकार तो बनना तय है, यह चुनाव देश बनाने के लिए, यह चुनाव बिहार बनाने के लिए है। विकसित भारत की ओर कदम बढ़ चुका है और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करना है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी जनता के जनादेश का सम्मान करके जनताओं के भावनाओं के अनुरूप एनडीए की सरकार फिर से ला करके उस अराजकता को समाप्त करने का संकल्प लिए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि ये तो समाजवादी का पुत्र था, हम तो सुधरने का मौका दिए थे, लेकिन ये लूटने से बाज नहीं आ रहा। नेचर सिग्नेचर नहीं बदलता है और वह व्यक्ति क्या आज भी वही स्वरूप है। माता पिता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री का पुत्र, यह कहते हुए सदन में अहंकार झलकता था कि कौन ऐसा भाग्यशाली है जिसका माता पिता पूर्व मुख्यमंत्री है। इसीलिए वे चार्टर्ड विमान पर जनता की गाड़ी कमाई लूटकर बर्थडे मनाता, केक की संस्कृति में पहुंच चुका है। वो सनातन की संस्कृति से दूर होते जा रहा है। वही व्यक्ति है जब सत्ता में था, मुख्यमंत्री तो हमारे पहले भी थे और आज भी हैं, लेकिन जब राजद सत्ता में आया था तो हमारा कुंदन पटेल का जेल के अंदर बंद किया गया। रामनवमी को बिहार के कई जिले में आतताइयों ने अत्याचार किया। दरभंगा के अंदर एक दलित के शव पर श्मशान में ले गया था जलाने के लिए, लाठियों से पीटा गया, शव पर पेशाब कर दिया। उसके हमारी मां बहनों के साथ जो बदतमीजी अत्याचार किया, नेता प्रतिपक्ष के नाते हमने कहा था सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदला जाएगा। आज सत्ता बदली है, फिर रामनवमी आया, पूरे बिहार के अंदर कहीं आतताइयों का अत्याचार नहीं हुआ। ये अत्याचार के पीछे, ये दंगाइयों के पीछे, ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के पीछे किसकी ताकत होती है? ये राजद के लोग जो जंगल राज को लाते हैं, जो नरसंहार कराते हैं, वो उग्रवादी वामपंथी विचारधारा को पोषित करते हैं। अरे ये वही लोग हैं
जो उग्रवादियों को, अपराधियों को सदन में पहुंचाते ही नहीं है, मंत्री तक बनाते। इस मानसिकता से मुक्ति की जरूरत है। ऐसे लोगों से समाज को बचाने की जरूरत है। हम बिहारी सब पर भारी थे। आजादी के पूर्व भी मेरा इतिहास गौरवशाली था। ये नालंदा की धरती हमारा मुकुट था। राजगीर से पूरे देश का, अखंड भारत का राजगीर और पटना से सपना साकार होता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमि थी। आजादी के समय भी श्री बाबू के बारे में अंग्रेजों ने लिखा कि देश में जब लाशें लद के आ रही थी और जा रही थी, बिहार में शांति था। लॉ एंड ऑर्डर में बिहार आगे था। किसानों के नारीकरण में आगे था। झारखंड बिहार साथ था। औद्योगिकरण में हम आगे थे। किन लोगों ने ये जातीय जहर के लहर के कहर से बिहार को बर्बाद किया। जंगल राज के वातावरण से लोगों में दहशत पैदा किया। हर समाज को लड़ाकर नरसंहार कराया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टर को, माननीय नीतीश कुमार जी को कहा कि बिहार जाइए, सुशासन स्थापित करिए, राम राज लाइए। राम राज का मतलब है सुशासन, सामाजिक समरसता, आपस में प्रेम, भाईचारा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 से 2010 के बीच में ऐसा सुशासन स्थापित किए कि अपराधी बिहार छोड़कर भाग गया, नहीं तो इनकाउंटर में कई अपराधी ऊपर पहुंच गया। ये बिहार था और जनता ने आशीर्वाद दिया। कोई माई समीकरण, पाप समीकरण काम नहीं आया। 2010 में 5 सीट पर अराजक को सिमटा दिया। 5 सीट पर बिहार को जरूरत है फिर इसकी कि हर बिहारी सबको गाली किसने बनाया, बिहारी को बदनाम किसने किया। हमारा नौजवान जब सम्मान और स्वाभिमान से जीना चाहता था तो हर जात के अपराधियों के हाथ में हथियार थमाकर राजद के लोगों ने अपराधियों का सम्राट बनाया था। जो नौजवान स्वाभिमान से खड़ा होता था गोली का शिकार हो जाता था और जब अपने भविष्य को बनाने के लिए दूसरे राज्य जाता था तो वहां गाली सुनना पड़ता था। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के कारनामों के कारण बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र आज किस तरह से बिहार को बदनाम कर रहे हैं। उनकी बेटी कहती है सत्ता आएगी तो प्रधानमंत्री को जेल में बंद कर देंगे। अरे भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी औकात और निशात क्या है जो एक परिवार से बाहर नहीं निकल सका, जो अपने जात को भी नहीं देख सका। अपने जात को अगर जो सम्मान देते तो माननीय रामकृपाल यादव जी जो राजद का हनुमान था, राजद को छोड़ के नहीं भागते। और जब उन्होंने पार्टी का त्याग किया था आंख में आंसू भर करके कहे थे कि पिता का चप्पल जूता उठाते उठाते अब बेटी का चप्पल जूता उठाने के लिए कह रहा है, बेटा का चप्पल जूता उठाने के लिए। अरे ये बिहार है, ये सम्मान से स्वाभिमान को बेचने वाला नहीं है और पद के लिए पैर पकड़ने वाला यहाँ का नौजवान नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया और आज भाजपा के साथ 3 बार सांसद मंत्री भी बने, 4थी बार की तैयारी है। बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने का, सबका साथ सबका विकास की भाव को साकार करने का, न्याय के साथ विकास को बढ़ाने का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री दोनों मिलकर के बिहार के भविष्य को बचाने के लिए, प्रतिभा का सम्मान करने के लिए, सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए आज जो संकल्प लिए हैं, हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम बिहार को बेहतर बनाने के लिए ये राजद से मुक्त करें। ये राजद के वामपंथी उग्रवादियों को जो ये सत्ता में ला करके एक दहशत का वातावरण बनाना चाहता है, इससे बिहार को मुक्त करना हम सबकी जिम्मेवारी है। अरे बाह्य सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादी जब हमारा आंसू बहाता था, नरसंहार उग्रवादी करता था, तो आज नरसंहार करने वाला भी समाप्त है, उग्रवादियों का खात्मा है और आतंकवादियों का समापन भी हो चुका है।
देश के अंदर वो बम फोड़ता था तो पाकिस्तान में घुस कर करके देश के प्रधानमंत्री ने उस आतंकवादियों के हत्या को ही समाप्त कर दिया। ये देश के प्रधानमंत्री की ताकत 56 इंच की सीने का था। आज ये माहौल बना है बिहार के अंदर कि एक बार सब बिहारी फिर जग जाए, जात पात के बंधन को तोड़ दें, सब मिल कर करके बिहार के गौरव को बढ़ाने का संकल्प ले लें, क्योंकि बिहार की गौरव बिना बढ़े देश का गौरव अधूरा रह जाता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हम विकसित बिहार बनाएंगे, समृद्ध बिहार बनाएंगे। और जब तक ये आताताई, दुराचारी, विचारी, भ्रष्टाचारी, ये आतंकवादियों को, उग्रवादियों को, अपराधियों को संरक्षित करने वाला राजद की मानसिकता का रहेगा, हमारा निवेशक बिहार में नहीं आएगा। जब तक निवेशक नहीं आएगा तब तक रोजगार का अवसर पैदा नहीं होगा। इसलिए राजद की समाप्ति हमारा रोजगार का अवसर, निवेशक का आगमन और जातीय जहर का खेती समाप्त होगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके ये जो सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते इस जिले में कई बार आप लोगों ने हमें बुलाया था और मैं इनकी एक विशेषता देखती थी कि पार्टी का मंच नहीं, क्षेत्राती का भेद नहीं, हर मंच पर ये उपस्थित रहते थे, हर जगह ये मिलते थे। तो हमको लगता था कि अगर जो हमारे पार्टी के और हमारे समुदाय के और हमारे समाज के बीजेपी से जुड़े लोग के बीच ये आते हैं तो ये व्यक्ति सबका साथ सबका विकास का भाव मन में लेके चलने वाले हैं। ऐसे लोगों को इनकी मजदूरी मिलनी चाहिए और पूरी अपार बहुमत से जिताना चाहिए। और ऐसे भी नालंदा हमारा गौरव है, गया हमारा ऐतिहासिक गौरव है। ये सारे जगह पर इतिहास बननी चाहिए। हर घर से अपने बुद्ध से लीड दिलाना चाहिए और पूरी ताकत से ये बताना चाहिए कि बिहारी अब सब पर भारी बनेगा, बिहारी जात पात में नहीं उलझेगा, बिहारी को कोई अब पीछे नहीं करेगा। ये बिहारी नए निर्माण के लिए, देश के नए भागीदारी में अहम भूमिका निभावेगा। भारत माता की, भारत माता की। और जय सिया राम कहेंगे तब तो बड़ा जोर से लगेगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और भगवान राम अयोध्या में विराज गए हैं। उनका सबसे प्यारा जगह कौन सा है? माँ जानकी की धरती बिहार, माँ जानकी की जन्मभूमि। तो भगवान राम का राम राज्य सुशासन यूपी से बिहार तक फैल जाएगा। उसके पहले हम लोगों को राजद से अराजकता, राजद का मतलब है अराजकता, वामपंथी उग्रवादी, इन लोगों से मुक्ति का संकल्प साकार करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तीर का बटन दबाइएगा, मोदी जी की ताकत 40 के पार पहुंच के 400 पार हो जाएगा। फिर इस बार, फिर इस बार, फिर इस बार। और 4 जून को 400 पार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।